हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को रिवाइज करने जा रहे हैं। आज के हमारे रिवीजन का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बताया गया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया इंक्लूड रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है? तो रेल, रोड, एयर, वाटर और पोर्टल कनेक्टिविटी, मतलब कि जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं उनके बीच का कनेक्टिविटी। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जो सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है उनमें से एक इंडिया है ना। मतलब कि इंडिया टॉप कंट्रीज में आता है जहाँ पे रोड नेटवर्क का एक लंबा नेटवर्क है। लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया, एशिया में सबसे लंबा रेलवे सिस्टम है। और सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है दुनिया में सेकंड नंबर पे है और एशिया में पहले नंबर पे है। ठीक है। तो इंडिया में देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था, ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वाटर ट्रांसपोर्ट था। वो अभी वेरी पुअर कंडीशन है, मतलब कि इंडिया में इनलैंड वाटर कनेक्टिविटी उतना ज़्यादा नहीं है। इंडिया शिपिंग कंटिन्यू वाली 0.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड फ्लीट। तो दुनिया में जितना वर्ल्ड मतलब कि टोटल वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका 1% भी इंडिया में नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इंडिया रेलवे इज अ मल्टी गेज मल्टी ट्रैक्शन सिस्टम कवरिंग ब्रॉड गेज। तो कहा जा रहा है कि इंडिया में कई तरह के रेलवे जो है, रेलवे के पटरी जो है कई तरह में आते हैं। जैसे ब्रॉड गेज, जैसे उसमें 1.676 मीटर के होते हैं। उसके बाद मीटर गेज जो पूरे 1 मीटर के होते हैं। नैरो गेज जो 610 मिलीमीटर या फिर 762 मिलीमीटर के होते हैं। ठीक है। और इंडिया में रेलवे नेटवर्क ऐड किया जाए तो 64,600 किलोमीटर के लगभग में है। उसके बाद यदि देखें तो फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ऑपरेटेड फॉर पब्लिक ट्रैक की 1953। तो पहली बार इंडिया में रेलवे लाइन जो पब्लिक के लिए खोला गया था 1853 में, मुंबई और थाने के बीच में, जो 34 किलोमीटर के डिस्टेंस तक चला था। ठीक है। रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1920। तो 1920 के आसपास जो है रेलवे ट्रैक को मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था। और इंडिया में अभी लगभग 35% के आसपास है ना, डाटा बढ़ चुका है, 35% के आसपास रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। इंडिया में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है डिफरेंट रेलवे लाइन को, जैसे कालका शिमला रेलवे लाइन है, उसी तरह से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग नीलगिरी माउंटेन रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कालका शिमला रेलवे, ये सब रेलवे से रिलेटेड जगह है जहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब कि एक रेलवे नेटवर्क को दिया गया, कालका शिमला रेलवेज को दिया है वर्ल्ड हेरिटेज का साइट है, दुनिया का धरोहर है। कोंकण रेलवे क्या है? तो मंगलुरु से रोहा तक है 40 किलोमीटर का मुंबई में। और द नेटवर्क बिलोंग्स 4 स्टेट सच एज महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला, बट इट डजंट पास थ्रू केरला। इट इज़ द फास्टेस्ट ट्रैक इन इंडिया, इट हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 762 किलोमीटर। तो बताया जा रहा है कि कोंकण रेलवे लगभग 762 किलोमीटर का है, 762 किलोमीटर का है। और जिसमें 10% जो है टनल से पास करता है, 10% जिसका सुरंग से पास करता है। तो कोंकण रेलवे एक अलग ही जोन है। आपको यदि पता होगा ज्योग्राफी में, तो यहाँ पे जो है उसको कोंकण बोलते हैं। जो वेस्टर्न घाट के यहाँ पे जो एरिया है उसको कोंकण बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है विवेक एक्सप्रेस, इंडिया में सबसे ज़्यादा लंबा दूरी तय करने वाला एक्सप्रेस है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को करता है, 4286 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ को कवर करता है। ये चालू कब किया गया था? तो विवेकानंद के 150वीं जयंती पे चालू किया गया था। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस। इंडियन रेलवे 17 जोन, हालांकि अब 18 जोन हो चुका है। एक नया जोन बना है जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है, आई थिंक साउथ सेंट्रल रेलवे उसका नाम है, आप चेक कर लीजिएगा, कंफर्म नहीं है हम, लेकिन जोन मतलब उसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम ही है। उसमें 18 जोन अभी हो चुके हैं। और जो सबसे नया जो है जो विशाखापट्टनम वाला जोन है। ठीक है। और यहाँ पे हालांकि दिया है कि कोलकाता मेट्रो जोन जो सबसे नया है। प्रोडक्शन यूनिट रेलवे का कहाँ कहाँ है? तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क एट चितरंजन जो वेस्ट बंगाल में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क एट वाराणसी, DLW जो वाराणसी में है। उसके बाद डीजल मोटरनाइजेशन वर्क एट पाटियाला, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, जो अभी एक्सप्रेस था वंदे भारत एक्सप्रेस यहीं बनाया गया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया गया। ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और रेल व्हील फैक्ट्री एट बैंगलोर। तो ये सब जो इंडिया का प्रोडक्शन यूनिट है इंडिया रेलवे का। इंडियन रेलवे नाउ अंडरटेकन डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर। तो एक खास करके फ्रेट के लिए, मतलब फ्रेट करने का मतलब कि मालगाड़ी के लिए एक खास कॉरिडोर बनाया गया, मतलब उस पटरी पे सिर्फ मालगाड़ी ही जाएगा। ठीक है। जो कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट कर रहा है? तो वेस्टर्न 2 कॉरिडोर है इसमें, एक नॉर्थ साउथ है, एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ठीक है। तो वेस्टर्न कॉरिडोर कनेक्टेड जवाहरलाल नेहरू यानी नहावा से खावा पोर्ट टू तुगलकाबाद इन द नॉर्थ। और ईस्टर्न कोड जो है, सॉरी नॉर्थ साउथ नहीं बल्कि ईस्ट और वेस्ट 2 कॉरिडोर है। तो वेस्टर्न कॉरिडोर जो है जवाहरलाल नेहरू यानी मुंबई से लेकर के तुगलकाबाद तक यानी दिल्ली के आसपास कनेक्ट करता है। और ईस्टर्न कॉरिडोर जो लुधियाना को डंकुनी वेस्ट बंगाल से, मतलब कि हरियाणा को वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करता है। ठीक है। ईस्टर्न कॉरिडोर विल बी फर्दर एक्सटेंडेड टू कोलकाता, जिसको फिर डंकुनी से कलकत्ता तक ही एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है। इन 1943 नागपुर प्लान क्लासिफाइड द रोड इंटू 4 कैटेगरी। तो 1943 में, सॉरी 1943 में नागपुर में रोड को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। नेशनल हाईवे, समझिए आज़ादी के पहले ही बांटा गया था, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। इंडियन रोड नेटवर्क इज द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में 3रे नंबर पर रोड नेटवर्क आता है। नेशनल हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय CPWD। तो नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट कौन करता है और मेंटेन कौन करता है? तो CPWD के द्वारा किया जाता है।
नेशनल हाईवे कंट्रीब्यूट ओनली 2% ऑफ द रोड नेटवर्क। तो नेशनल हाईवे जो है इंडिया के रोड नेटवर्क का मात्र 2% है, जबकि सामान ढोने में, ट्रैफिक ढोने में 40% है। NH7 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द इंडिया। तो इंडिया में सबसे लंबा हाईवे कौन है? तो NH7 है। NH5 एंड NH17 रन अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट रिस्पेक्टिवली। तो NH5 जो है ईस्टर्न कोस्ट पे इस तरीके से जाता है और NH17 वेस्टर्न कोस्ट पे इस तरीके से जाता है, ठीक है। NH15 रिप्रेजेंट द बॉर्डर इन राजस्थान डेजर्ट। तो NH15 जो है बॉर्डर रिप्रेजेंट करता है राजस्थान में। NH22 पास थ्रू सिपकीला पास। सिपकीला पास कहाँ पे है, इस आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उत्तराखंड में है या सिक्किम में है या हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल चार जगह को जोड़ता है इस तरीके से, कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, दिल्ली, उसके बाद फिर यहाँ है मुंबई से चेन्नई, फिर चेन्नई से कोलकाता, इस तरीके से। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसलिए बोला जाता है। इसमें 2 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इस तरीके से है। एक्सप्रेसवे आर द न्यू एज रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इन इंडिया। अभी इंडिया में एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जैसे जमुना एक्सप्रेसवे जो है यहाँ है, यूपी में है, ठीक है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली यहाँ है कोलकाता इस तरीके से, यहाँ दिल्ली, यहाँ मुंबई, यहाँ चेन्नई, ये 4 जगह को जोड़ा, और एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है, इस तरीके से, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट वॉज स्टार्टेड इन 1911। 1911 में एयर ट्रांसपोर्ट चालू किया गया था इलाहाबाद से नैनी के बीच में। मुश्किल से लगता है कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों में। इलाहाबाद और नैनी के बीच में पहली बार एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में चालू किया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वेर मर्ज इन 1995। तो 1995 में दोनों को मर्ज किया गया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को, ठीक है। और बनाया गया था AAI। तो बनाया गया था AAI मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी जितना आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा AAI, है ना, तो यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द अथॉरिटी मैनेज द सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज एट इलाहाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट रिसर्च एट दिल्ली। तो इसके तहत 2 इंस्टीट्यूट आते हैं ट्रेनिंग के लिए, एक है कि सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज जो इलाहाबाद में है। पवन हंस हेलीकॉप्टर इंडिया में हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करने वाला आई थिंक सबसे फेमस कंपनी है। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है प्रोवाइड करता है हेलीकॉप्टर सपोर्ट पेट्रोलियम सेक्टर को, ONGC, ODL, ये सब को, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में या फिर गवर्नमेंट को, PSUs को ये मतलब हेलीकॉप्टर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। टिल नाउ 6 वाटर हेवर सेटअप बाय इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा 6 वाटर हाईवे अभी बनाया गया है। वाटर हाईवे में तो उसको रोड कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, बल्कि उसको चिन्हित किया गया इस तरीके से कि यहाँ जैसे NH1, NH2 इस तरीके से होता है ना, तो उससे जैसे NW1, NW2 इस तरीके से। NW1 कहाँ है? तो इलाहाबाद से हल्दिया होकर के जाता है, हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है, गंगा रिवर पे है, ठीक है। NH2 कहाँ है? तो सदिया ढुबरी एलोंग ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में सदिया से ढुबरी तक 891 किलोमीटर है। तो NW2 यहाँ पे है। उसके बाद NW3 जो है नेशनल वाटरवे है कोटापुर से कोल्लम केरला में। NW4 जो भद्राचलम टू राजमुंद्री एंड वजीराबाद टू विजयवाड़ा एलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। NW5 जो है मंडलगढ़ी टू पारादीप उड़ीसा में आता है। टालचेर टू धामरा। धामरा पोर्ट कहाँ पे है? काफ़ी फेमस पोर्ट है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है NW6 लखीपुर बंगा एलोंग द रिवर बराक नदी के किनारे। बराक रिवर जो है मणिपुर वाले एरिया में पड़ता है, मणिपुर और असम के एरिया में, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में पड़ता है। सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सेटअप एट PSU ऑफ कोलकाता 1967। तो 1967 में सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया था एक PSU के रूप में। इंगेज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय इनलैंड वाटरवेज इन गंगा, भागीरथी, हुगली, सुंदरबन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो मेन टारगेट इसका था इसी रीजन को, मतलब यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वाला रीजन को टारगेट किया के बनाया गया था। इंडिया हैज नाउ 13 मेजर पोर्ट। तो याद रखिएगा मेजर पोर्ट की बात किया जा रहा है तो 13 ही मेजर पोर्ट हुआ है अभी, ठीक है। 14th जो है बनकर रेडी हो रहा है, अभी बना नहीं है, तो 13 ही मेजर पोर्ट अभी है। मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट 2 तरह के होते हैं। तो 12 जो है गवर्नमेंट ओन्ड है और एक कॉर्पोरेट मेजर पोर्ट है, और 187 माइनर पोर्ट है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर इज द लार्जेस्ट मेजर पोर्ट एडेड इन 2010। तो पोर्ट ब्लेयर जो सबसे बड़ा मेजर पोर्ट है जो 2010 में बनाया गया था। मेजर पोर्ट जो 74% सारे कार्गो ट्रैफिक का, मतलब जितना माल का ढुलाई होता है 74% मेजर पोर्ट से ही ढुला जाता है। मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट फॉल अंडर कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सेंट्रल शिपिंग मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर द मेजर पोर्ट एंड माइनर पोर्ट एडमिनिस्टर बाय रेस्पेक्टिव कोस्टल स्टेट। तो मेजर पोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है सेंट्रल के द्वारा किया जाता है, यूनियन के द्वारा किया जाता है, जबकि जो माइनर पोर्ट होते हैं वो स्टेट के द्वारा मेजर किए जाते हैं, मतलब स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं, ठीक है। तो मेजर और माइनर पोर्ट में मेन अंतर यही है, ठीक है। मेजर पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट आते हैं। ईस्टर्न कोस्ट पे देखा जाए तो कोलकाता पोर्ट, याद रखिए कोलकाता पोर्ट समुद्र में नहीं है बल्कि नदी का पोर्ट है। तो याद रखिएगा एक रिवराइन पोर्ट है, ये पूछा जाता है। तो कोलकाता पोर्ट जो एक रिवराइन पोर्ट है। इसके अलावा हल्दिया पोर्ट जो है वो भी एक रिवराइन पोर्ट है, नदी पे ही है, ठीक है। ओल्डेस्ट पोर्ट इंडिया रिवराइन पोर्ट हैविंग 2 डॉक सिस्टम। तो कोलकाता पोर्ट के बारे में। पारादीप उड़ीसा में है।
यहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है, खास करके जापान के लिए, ठीक है, पारादीप पोर्ट से। चेन्नई पोर्ट जो है ऑल वेदर पोर्ट है, हैविंग डीप ड्राफ्टेड बर्थ, ऑयल जेटीज एंड आयरन और टर्मिनल सीटीसी। चेन्नई पोर्ट जो है आर्टिफिशियल पोर्ट बनाया गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। विशाखापट्टनम पोर्ट वेल नोन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इज द डीपेस्ट एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न पोर्ट यदि बोला जा सकता है, सबसे ज़्यादा डेवलप पोर्ट तो विशाखापट्टनम पोर्ट है, और ये सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। तुतीकोरन पोर्ट आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर, तुतीकोरन जो आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर है। एनोर पोस्ट जो है पहला कॉर्पोरेट पोर्ट, तो कॉर्पोरेट पोर्ट जो हम लोग पढ़ेंगे 13 में से 12 जो गवर्नमेंट का और एक कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट का है, तो एनोर जो है, ठीक है, एनोर पोर्ट जो है कॉर्पोरेट पोर्ट है। यदि वेस्ट कोस्ट पे बात किया जाए तो मुंबई पोर्ट जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल करता है, एक नेचुरल हार्बर है और ज़्यादातर पेट्रोलियम को ये हैंडल करता है। उसके बाद कांडला पोर्ट, कांडला गुजरात में है, इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा। एक टाइडल पोर्ट है, टाइडल पोर्ट मतलब जो टाइड आता है तब इसमें पानी भर जाता है, उसके सहारे नाव चलाया जाता है, फिर पानी धीरे धीरे उतर जाता है, तो फिर इसमें नाव या जहाज नहीं आ पाता फिर, लेकिन महीना में 2 बार तो टाइड आता ही है, ठीक है, तो महीना में ज़्यादा दिन कुछ दिन छोड़ करके मतलब 5-6 दिन छोड़ कर हर दिन ऑपरेशनल होता है, तो एक टाइडल पोर्ट है। हालांकि अब डेली मतलब कि अब जो है कंटिन्यूस ऑपरेशनल होता है, 5-6 दिन का गैप भी नहीं होता है, ठीक है। कांडला पोर्ट टाइडल पोर्ट ऑन इंपॉर्टेंट ट्रैफिक हैंडल और क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, एडिबल ऑयल, फूड ग्रेन्स, ये सब हैंडल करता है। एक्चुअली कांडला पोर्ट को बनाया गया था आज़ादी के बाद, ठीक है, जैसे पहले क्या था इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ गुजरात आता है, उसके बाद यहाँ मुंबई है, यहाँ गुजरात और यहाँ कराची आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले जो मतलब कि कराची जब पाकिस्तान चला गया आज़ादी के बाद, तो मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोड पड़ चुका था, मतलब कि यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था मुंबई पोर्ट को, तो इसके लोड को कम करने के लिए यहाँ पे कांडला पोर्ट बनाया गया था गुजरात में, ठीक है। कांडला पोर्ट बनाने का मेन रीज़न यही था कि कराची जो हमारा था वो पाकिस्तान में चला गया था, तब एक नया पोर्ट की जरूरत हम लोग को पड़ा, तो कांडला पोर्ट बनाया गया था गुजरात में। नेक्स्ट मार्मोगो पोर्ट जो आयरन ओर को हैंडल करता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट एक ऑल वेदर पोर्ट है, ठीक है। कोचीन पोर्ट की बात किया जाए तो मेजर नेचुरल पोर्ट इन विलिंगडन आइलैंड। कोचीन पोर्ट जो विलिंगडन आइलैंड में है, आप कोचीन को देखेंगे केरला में, तो कोचीन कंप्लीटली पूरा आइलैंड पे है ना, समुद्र के लगभग बीचों बीच में है, इस तरीके से, मतलब कि उसके शहर के आंतरिक हिस्से में भी समुद्र घुसा हुआ है, ऐसे आप बोल सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको नहावा सेवा भी बोलते हैं, मुंबई में है और लार्जेस्ट कंटेनर ट्रैफिक है, ये भी नया पोर्ट है, मतलब कि बनाया गया हाल ही फिलहाल में कुछ ही साल पहले। कम्युनिकेशन सिस्टम इन मॉडर्न लाइन वाज स्टार्टेड इन इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो यदि कम्युनिकेशन सिस्टम की बात किया जाए मॉडर्न लाइन पे, तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू ये बनाया गया है, स्टार्ट किया गया था। इट वाज द लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इन एशिया पैसिफिक रीजन नाउ। तो एशिया पैसिफिक वाले रीजन में सबसे बड़ा एक सैटेलाइट सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम। इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, AIR, IMD एंड दूरदर्शन। तो इतने लोगों का ये जॉइंट वेंचर है, मतलब इतने लोग मिल करके काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, AIR यानी ऑल इंडिया रेलवे, ऑल इंडिया रेडियो, IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और दूरदर्शन। नाउ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इज सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया का जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है। पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ सर्विस और अदर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इंडिया में पोस्टल सर्विस और टेलीग्राफ सर्विस दूसरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम के मीडियम में, बट टेलीग्राफ इज परमानेंटली क्लोज। तो टेलीग्राफ को 2013 में क्लोज कर दिया गया था, याद रखिए 2013 में टेलीग्राफ को बंद कर दिया गया था। कुरियर सर्विसेज, इंटरनेट और नाउ प्रोडोमिनेंट। तो आजकल तो इंटरनेट और कुरियर सर्विस का ज़माना है, पोस्टल यूज भी ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन हमारा समाप्त होता है इंडियन ज्योग्राफी का। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।